पिछली सरकार ये लोग जो आज बोल रहे हैं, ये लोग जो गद्दी पर है, इनसे भी मैं बोलता रहा कि जनगणना होनी चाहिए। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। ये हम नहीं, शायद बीजेपी सोच रही होगी, क्योंकि उनके ही सहयोगी ने अखिलेश यादव की एक बात का समर्थन कर दिया। चले आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अब जातिगत मतगणना की मुद्दे को धार देने में लगी है। पार्टी गांव-गांव जाकर इस मुद्दे पर आंदोलन की तैयारी कर रही है, जिसके जरिए सपा ने बीजेपी के खिलाफ 80 बनाम 20 का कार्ड खेल दिया, जिसमें बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। वहीं अब अखिलेश यादव के इस मुद्दे पर बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी ने अखिलेश यादव के इस सबसे बड़े मुद्दे का समर्थन कर दिया है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जहां जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी शांत है, ऐसे में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने इसका समर्थन कर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। संजय निषाद ने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, इससे सभी जातियों की सही संख्या सामने आ जाएगी। जब पिछली सरकार ये लोग जो आज बोल रहे हैं, ये लोग जो गद्दी पर है, इनसे भी मैं बोलता रहा कि जनगणना होनी चाहिए। लेकिन जिन जातियों ने देश को आज़ाद कराया, जिसको अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ दिया, क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया, बिखर गए, पाइपलाइन में है, रोड पर है, पॉलीथीन में है, सड़कों पर है, झुग्गी झोपड़ी में है, नदियों के किनारे बह गए हैं, ट्राइबल हो गए, इस पार से उस पार हो गए, घर द्वार छूट गया है, उनको कहाँ रखेंगे? उनको भी तो देंगे कि उन्होंने देश आज़ाद करा दिया, संविधान में सत्ता मिल गया, तो खाली अपने ही कुछ चंगू मंगू को हीरो बनाएंगे। अब बाकी जातियाँ कहाँ जाएंगी? गणना होनी चाहिए, लेकिन विसंगति दूर होकर 1961 में अगर हिम्मत है तो बोले। 1961 में भारत सरकार ने, राष्ट्रपति ने सेंसस मैनुअल 1961 दिया था गिनने के लिए। संजय निषाद से जब रामचरितमानस पर मचे बवाल को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने इशारों ही इशारों में स्वामी प्रसाद मौर्य को अधर्मी तक कहा और कहा कि इसी तरह से 2-4 नेता सपा को और मिल जाए तो पार्टी डूब जाएगी। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने इस दौरान सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि वो सुबह चाय कहीं और पीते हैं और दोपहर में कहीं और शाम को कहीं और। उनका कोई भरोसा नहीं कि वो कल कहाँ है और कहाँ रहेंगे। दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश यादव के इस मुद्दे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अपनी सहमति जता चुके हैं। केशव मौर्य ने पिछड़ी राजनीति को बढ़ावा देते हुए जाति आधारित जनगणना की विपक्ष की मांग का समर्थन किया। मौर्य ने कहा कि मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। ना तो मैं और ना ही मेरी पार्टी इस विषय पर विपक्ष में है। राजनीतिक जानकारों की माने तो सपा ने इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव की लड़ाई में 80 बनाम 20 का बना दिया, जिसमें 80% दलित और ओबीसी वर्ग है, जबकि 20% स्वर्ण है। सपा इस मुद्दे पर खुलकर खेल खेल रही है ताकि पार्टी के साथ ओबीसी और दलित वोटर जुड़ सके। वहीं पार्टी ने गांव-गांव जाकर आंदोलन छेड़ने की रणनीति तैयार की है, जिससे बीजेपी को मिशन 80 को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 डेस्क। सफलता की ओर न्यूज़ 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 18 अब जियो टीवी पर भी।